पुंछ के अंदर एलओसी पर एयर वायलेशन की खबरें आई। वहीं पर इशफाक, नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी खबरें हैं कि कल एक बड़ा ऑपरेशन चला है जो रात देर गए तक जारी रहा और 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की भी तस्दीक फोर्सेस की जानिब से की गई है। बिल्कुल, फौज की तरफ से बयान जारी करते हुए यह साफ कर दिया गया है कि दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया और लाइन ऑफ कंट्रोल पर उड़ी के सेक्टर के अंदर दरअंदाजी की कोशिश की गई है जिसे फौज की तरफ से नाकाम बना दिया गया। और इस ऑपरेशन के दौरान फिलहाल 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतलात और खबरें भी जहां सामने आई, वहीं पर कुछ गोला बारूद को बरामद करने का, जाए मौके से बरामद करने का दावा भी फौज की तरफ से जारी कर दिया गया था, बयान जारी कर दिया गया था। इस बीच खबर यह है कि जब कल दरअंदाजी की इतलात आई लाइन ऑफ कंट्रोल पर और 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक हुई, उसके फौरन बाद इस वसी इलाके का एक बार फिर ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। और ज्वाइंट ऑपरेशन यानी जो 3 लेयर वाला ऑपरेशन रहता है जिसमें आर्मी फोरफ्रंट पर रहती है, फिर दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सेकंड लाइन पर, और बीच जम्मू कश्मीर पुलिस का एक मेन रोल रहता है कि वो तीसरे पॉइंट पर रहते हैं और कोई भी अंदर बाहर ना करे, ये बड़ी जिम्मेदारी उनकी रहती है। तो यहां पर ये ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है और रात भर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो इस पूरे इलाके के अंदर चल रहा था। इस बीच खबर यह है कि आज सुबह भी उड़ी के इस पूरे इलाके के अंदर जहां पर दरअंदाजी की कोशिश हुई थी और हाईटेक गैजेट्स की वजह से ये इतला मिली थी, पेशगी इतला मिल रही थी कि दरअंदाजों की एक जमात है जो इस बार आने की चहलकदमी कर रहे हैं और जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उनकी तरफ से फायर किया गया, जिसको सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से रिटेलिएट किया गया है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर की तस्दीक भी हो रही है। तमाम ऑपरेशन आज दूसरे दिन में है और ऑपरेशन इस वसी इलाके का जारी है। सीधे नॉर्थ कश्मीर चलेंगे। इरशाद भट्ट हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल भी जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद 2-3 घंटों के अंदर अंदर यह ऑपरेशन कंक्लूड होगा क्योंकि मिलिटेंट मार दिए गए थे, लेकिन अब जो जरा से खबर थी, तकरीबन 6 से ज्यादा लोगों का एक ग्रुप था जिसे हाईली गैजेट्स के जरिए से देखा गया था, ट्रेस किया गया था और उसको चेज किया गया था, जिसके बाद ये कॉर्डन सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील वहां पर हुआ। अब ताजा तरीन इतलात क्या है? क्या गोलाबारी रात भर चलती रही है या गोलाबारी रुक चुकी है और सिर्फ ऑपरेशन, एहतियाती ऑपरेशन या कॉमिकल ऑपरेशन जो हम देखते हैं वो चल रहा है इस नॉर्थ कश्मीर के इलाके के अंदर? गवर जी, अगर हम इसे एनकाउंटर के हवाले से बात करें जो इस वक्त भी लगातार चल रहा है और देखा जाए कल जो इन्फिल्ट्रेशन बिड जो है देखी गई, हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो कालगी का इलाका है यानी कि ये कमलकोट सेक्टर का इलाका पड़ता है और देखा जाए लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक, और वहाँ पे कल जो है इन्फिल्ट्रेशन बिड जिसमें उस पार से इस पार जो है मिलिटेंट की जो मिलिटेंट देखे गए, उसके बाद जो है वहाँ पे आमना सामना हुआ फौज और मिलिटेंट के दरमियान। हालांकि इसमें यह बताया जाता है 2 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए हैं, हालांकि इनकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई क्या ये फॉरेनर है या लोकल है। भारी तादाद में जो है रिकवरी भी बरामद की गई और इस वक्त ये जो ऑपरेशन है ये लगातार जारी है क्योंकि कालगी का इलाके के साथ साथ चाहे दीगर इलाकों की बात करें, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पे जारी है। इसमें 8 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस हो, पैरा मिलिट्री जो फोर्सेस हैं वो इस वक्त लगे हुए हैं। ड्रोन कैमरास वो भी इस्तेमाल इस वक्त किए जा रहे हैं और इस ऑपरेशन को जो है रात को हॉल्ट पे रखा गया था क्योंकि मौसम भी नासाजगार था और अंधेरा भी छाया हुआ था और अंधेरे की वजह से या घने जंगलात की वजह से जो है वहाँ पे फोर्सेस को काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा।